तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। ये लेक्चर क्लास 10th की ज्योमेट्री पर बेस्ड चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। जैसा कि आपने क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी को करने के लिए 3-4 क्राइटेरिया आपके पास होते थे, ठीक इसी तरह से सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए आपके पास 3-4 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, देन साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, और उसके बाद साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। इस लेक्चर में मैं आपको तीनों थ्योरम को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाऊंगा और उसको अप्लाई करके ये एग्जांपल नंबर 4 से लेकर के 8 तक हम लोग आज इसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले के 3 एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 6.2 के लिए मैंने 2 लेक्चर्स हमने प्रोवाइड किए। ये लेक्चर्स थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के लिए पर बेस्ड हैं। ये आप उसे देखना, बहुत ही अच्छे से आपको ये लेक्चर्स मैंने दिखाए, बढ़ाए हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आप सब जैसा कि जानते हो, मेरे लेक्चर्स की एक खास बात होती है, मैं ट्रायंगल्स को क्रॉप करके, जिस पर्टिकुलर ट्रायंगल को आप देखने चाहते हो उसको क्रॉप करके, इन्वर्ट करके, घुमा करके आपको सीधा करके समझाता हूं, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। और स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट्स को, कमेंट्स को देखकर हम समझते हैं कि वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को। तो आज के लेक्चर में भी मैं यही कोशिश करूंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग 3 थ्योरम्स को सीखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक होमवर्क आपको करना है। पहले लाइक की बटन को आपने ब्लू करना है, फिर लेक्चर को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। आपने लाइक बटन दबा दिया, आपने ब्लू किया इसे। चलिए अब फोकस करें क्लास पर। सबसे पहले थ्योरम 6.3 क्या कहता है, देखें। आप थ्योरम को पढ़ें। कोई भी 2 ट्रायंगल हो, कोई भी 2 ट्रायंगल दे रखे हो, उसके अगर 3 एंगल्स अगर इक्वल हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो, देन जो ये साइड्स हैं, इस ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शन में रहेंगे। प्रोपोर्शन का मतलब इस ट्रायंगल के जो साइड का रेशियो है इस ट्रायंगल के साइड के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, ये कहता है ट्रायंगल का एंगल 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 क्राइटेरिया। क्या है, आइए देखते हैं इसके बारे में। कहता है दो ईच 2 ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इफ, तो मैं लिखूंगा इफ एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, अगर ये तीनों एंगल अगर इक्वल हैं इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के, तब इनका साइड्स का रेशियो यानी ए बी बाई डी, ए सी बाई डी एफ और इसी तरह से बी सी बाई ई एफ होगा। इनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल होंगे। ठीक है, देन दैट इज बाय एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। आप क्या कहने वाले हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी में? दोनों ट्रायंगल ए बी सी ई, देखिए ये सिमिलर की नोटेशन है। ठीक है, आप ध्यान देना, ये सिमिलर की नोटेशन है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में आपने देखा, कॉन्ग्रुएंसी में आप इस तरह से लिखते हो, सिमिलरिटी में आपको इस तरह से मेंशन करना है। ठीक है ना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिमिलर दिखाने के बाद जो आप ऑर्डर लिखेंगे, यानी ए बी सी के बाद इन वर्टेक्स को, इस ट्रायंगल के जो एंगल्स को मेंशन करेंगे, इनके वर्टेक्स को मेंशन करेंगे, आपको बहुत ही ध्यान से मेंशन करना है। ठीक है, कैसे? ए डी के बराबर है तो आप पहले डी लिखेंगे, बी ई के बराबर है तो बी की जगह पे ई, यानी सेकंड पोजीशन पे बी आया तो इधर सेकंड पोजीशन में ई लिखना है। थर्ड वर्टेक्स आपने सी मेंशन किया तो सी के इक्वल जो एफ है वो आएगा। ये तरीका सही होता है एंगल्स को सही से लिखने का, वर्टेक्स को सही ऑर्डर में प्लेस करने का। ठीक है, अगर आप इस तरह से कभी लिख दें ए बी सी इज सिमिलर टू डी एफ ई, अगर आप लिख देते हैं तो ये गलत मानी जाएगी, क्योंकि बी के करस्पॉन्डिंग प्लेस में एफ दिया, यानी b इज इक्वल टू एफ होना चाहिए, जबकि b इज इक्वल टू e है, तो ये गलत समझी जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 2 ट्रायंगल्स के एंगल्स अगर इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे बाय द क्राइटेरिया ऑफ एंगल एंगल एंगल।
और उसके जो साइड्स का रेशियो है वो भी इक्वल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आइए अगर इस थ्योरम को हम समझ चुके हैं तो नेक्स्ट थ्योरम में आगे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम 6.4, दो ट्रायंगल दे रखे हैं और इनके साइड्स का रेशियो अगर इक्वल हो, द साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। क्या मतलब है? आइए फॉलो करें इसे। यानी कि इफ ए बी अपॉन में डी ई, ठीक है, ए बी अपॉन में डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ई एफ। अगर ये चीजें दे रखी हैं, साइड्स का रेशियो, ठीक है, दो ट्रायंगल दे रखे हैं तो इसके 3 साइड होंगे, इसके 3 साइड होंगे। अगर 3 साइड्स का रेशियो, अगर इस 3 साइड्स के रेशियो के इक्वल यदि हैं, देन हम कह सकते हैं कि उनका जो एंगल है, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल हैं वो इक्वल होंगे। एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, बी जो है वो सी के इक्वल हो जाएगा, है ना, सॉरी बी जो है वो ई के इक्वल हो गया, और इस तरह से सी जो है वो एफ के इक्वल हो जाएगा बाय एस 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 क्राइटेरिया। ठीक है, एस 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 क्राइटेरिया से आप कहेंगे ए बी सी इज सिमिलर टू डी एफ। तो ये साइड साइड साइड, भुजा 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 के कॉन्ग्रुएंसी, इस क्राइटेरिया से आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग सिमिलरिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हमने 2 क्राइटेरिया सीख लिया। आइए तीसरे क्राइटेरिया क्या कहते हैं हमें। तीसरा क्राइटेरिया कहता है वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अदर एंगल, अदर ट्रायंगल। ठीक है, आइए कहता है कि इफ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, मान लीजिए एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, और क्या कहता है, द अदर एंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स। जैसे कि ये दोनों, ए को कौन बनाते हैं, ए बी और ए सी, ठीक है, डी को कौन बनाते हैं, डी को डी और डी एफ बनाते हैं ना, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। कहता है कि इन एंगल्स को कंटेन करने वाले, इस एंगल को बनाने वाले जो दोनों साइड्स हैं उनका रेशियो, यानी ए बी बाई ए सी, ठीक है, ए बी और ए सी का रेशियो डी और डी एफ के रेशियो के इक्वल हो, डी अपॉन में डी एफ के इक्वल हो, देन बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। तो यहां साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑपरेट होगी, क्योंकि 2 साइड और उसके बीच में जो एंगल कंटेन होती है उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। 2 साइड उसके बीच की एंगल, इसी तरह से 2 साइड्स का रेशियो और इस 2 साइड के रेशियो के इक्वल हो, और उसके बीच के जो एंगल है अगर वो इक्वल है बच्चों, तो आप कहोगे देन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू डी एफ। इस तरीके से आपने तीनों थ्योरम को समझा। एंगल 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 में तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल होनी चाहिए, जबकि साइड 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 में क्या है कि एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स का जो रेशियो है दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के रेशियो के इक्वल हो। और द लास्ट में क्या है, 2 साइड्स का रेशियो दूसरे ट्रायंगल के 2 साइड्स के रेशियो के इक्वल हो, और उसके बीच में जो एंगल कंटेन होती है, यानी उन दोनों साइडों के बीच में जो एंगल आता है अगर वो इक्वल है, तब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया को हम अप्लाई करने वाले हैं। तो आइए इन कॉन्सेप्ट्स के हम लोग देखते हैं कि आज की क्लास को हम कैसे प्रोसीड करें। एक्सरसाइज 6.3 एग्जाम्पल 4। इससे पहले के 3 एग्जाम्पल 6.2 से रिलेटेड थे। आइए हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। गिवन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पे हम देखना चाहते हैं, क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। पी क्यू पैरेलल आर एस दे रखा है। गिवन हम सबसे पहले गिवन को लिखते हैं, फिर टू प्रूव को लिखते हैं, और उसके बाद प्रूफ को लिखते हैं। ठीक है ना। गिवन क्या है हमारे को, PQ पैरेलल टू RS। क्वेश्चन को आपने ठीक से पढ़ना है। PQ और RS
दोनों इक्वल पैरेलल दे रखे हैं, आपको प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू SOR, ठीक है, टू प्रूव ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू SOR, एग्री? ये आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो आइए इसके लिए हम लोग एक काम करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एंगल्स को मेंशन कर लेंगे। इसे 1, इसे 2, इसे 3, 4, 5 एंड 6, इन एंगल्स को हमने नेमिंग कर लिया। प्रूफ में कंसीडर दो ट्रायंगल कंसीडर कीजिए आप, ठीक है, POQ एंड SOR, ठीक है, ये POQ है और ये SOR है। बच्चों क्या दे रखा है? गिवन है, सिंस गिवन क्या है? PQ पैरेलल RS है, ठीक। आपको तीनों क्राइटेरिया में कौन सी क्राइटेरिया अप्लाई करनी है वो जरूर नोटिस कर रहा हूं, ठीक है। यहां चूंकि PQ पैरेलल RS है तो आप कह सकते हो देयरफॉर एंगल 1, ये एंगल 1 देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 6 के 1 इज इक्वल्स टू 6 बिकॉज द लाइन्स आर पैरेलल। आप कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसी तरह से 2 और 5, ठीक है ना। आप सब जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं? इन चीजों को जेड के शेप में होती है तो एंगल देखिए ये है ना जेड के शेप में, तो ये एंगल इक्वल है 1, 2 इज इक्वल्स टू 5। दिस इज ऑल्सो बाय द सेम रीजन से। और आप जानते हैं एंड मोर ओवर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। 3 और 4 इक्वल है, क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ जब ये तीन बातें अगर सच हो गई हैं तो हमने देखा तीन एंगल अगर इक्वल हैं तो बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी आप कहोगे, मेंशन करोगे सिमिलरिटी से कि दोनों ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, सॉरी आपने मेंशन करना है जो चीज दे रखी है ट्रायंगल POQ, ठीक है। तो बेकार में झोल नहीं लेना आप, ठीक है। अगर आपको दे रखा है कभी भी क्वेश्चन में किसी चीज का क्राइटेरिया सिमिलरिटी जो ऑर्डर मेंशन कर रखी है आप उसी को लिख दें, ठीक है। आप खुद से लिखने की कोशिश ना करना, कोई जरूरत भी नहीं है इस चीज की। जब जो चीज दे रखी है आपने क्राइटेरिया अप्लाई कर दिया तो एज इट इज आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि दोनों ट्रायंगल बहुत इजीली, ये बहुत छोटे से क्वेश्चन में 2 नंबर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हमने देखे कि 3 एंगल्स को इक्वल करके हमने एंगल क्राइटेरिया से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? देखिए 2 फिगर देखने के लिए कह रहा है आपको। यू हैव टू लुक आफ्टर 2 triangles given to you and you have to get the value of angle P. You have to get the angle P. Here the 2 figures are given. 2 फिगर आपको दे रखे हैं, यानी 2 ट्रायंगल्स। किस तरीके से करने वाले हैं बच्चों इसको हम लोग देखें। आप नोटिस करना, क्या नोटिस करेंगे कि 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स मेंशन है, तीनों साइड्स गिवन है। तो जाहिर है इसमें साइड का कॉन्सेप्ट जरूर अप्लाई होगा। अगर नोटिस करना है आपको तो थोड़ी से आपको केयरफुल होना है, थोड़े से आपको ऑब्जर्व करना है, इसीलिए कहा है ऑब्जर्व करें, ठीक है। ऑब्जर्व करने के लिए कहा तो ए भी देखिए 3.8 है ना। आप 6 को देखते हो और यहाँ 12 को देखते हो तो 6 इंटू 12, 6 इंटू 2, ठीक है, 2 टाइम्स है तो 6 इंटू 2 12 होते हैं। इसी तरह 3.8 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 7.6 है। तो ये फैक्ट अगर आपने इसको समझ लिया फिगर में तो फिर आपके लिए बहुत आसान है। इसी समझ को आप आगे बढ़ाते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। हियर, ठीक है, क्या कहोगे आप? ए बी, ठीक है, इधर ए बी साइड है, उधर से क्यू आर यानी आर क्यू। 3.8 है, दोनों साइड के आप कंसीडर करने वाले इस चीज को आप देख रहे हो हाफ आएगा 1/2, ठीक है ना, ए बी। इस तरह से अगर आपने बी सी लिया बेटा तो बी सी में यहाँ पी क्यू आ जाएगा 6/12, ये 1/2 आ जाएगा। और इस तरह से अगर आप AC देखते हैं, AC 3√3 और इधर से PR 3√3 अपॉन में 6√3 कम्स एज 1/2। क्या देखने? वी फाइंड, हमने क्या फाइंड किया? हमने फाइंड किया AB अपॉन में RQ। हमने ये देखा
PC अपॉन में PQ, AC अपॉन में PR। ये तीनों साइड्स यानी एक ट्रायंगल के 3 साइड दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड्स के प्रोपोर्शन में है, यानी इनकी रेशियो सेम आ रही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है साइड कॉन्सेप्ट लगेगा, साइड क्राइटेरिया लगने वाली है। देयरफॉर हम कह सकते हैं बाय साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। आप क्या देखने वाले हैं, तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं, तीनों साइड्स के रेशियो अगर इक्वल हैं, तो साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी से आप कहने वाले हैं ट्रायंगल, यू हैव टू से दैट, आप कहोगे क्या, आप कहोगे कि ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब यहां आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जब आपने तीनों को लिख दिया तो ट्रायंगल ABC, देखें मैंने लिख दिया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ABC। AB देखिए 3.8 से चला है ना, 3.8 से 6 की ओर आया। ठीक, तो आपको उधर भी वही फ्लो में उसी वर्टेक्स का उसी ऑर्डर में लेना है। 3.8 किसके बराबर है, 7.6 से ताल्लुक रखता है, तो 7.6 यानी RQ मेंशन करना है। तो जब RQ लेते हो तो आप यानी QRP लिखोगे, QRP लिखने वाले हो या RQP लिखने वाले, ये आपको नोटिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं, एक बार फिर से बताएंगे, यानी आप QRP मेंशन करोगे या RQP मेंशन करोगे, क्योंकि यहां वर्टेक्स तो नहीं दिया हुआ है, एंगल नहीं दिया हुआ है, तो आपको समझ बनानी बहुत इजी है। चलिए मेरे साथ मैं आपको बताता हूं कि ये 3.8 है यानी 7.6 तो लेओगे। ठीक है, 3.8 से होते यानी ABC लिखा, 3.8 से होते हुए आप 6 की ओर गए हो, यानी 6 वाली साइड की ओर गए हो, तो 6 वाली साइड किसके बराबर है, यहाँ 12 के बराबर है। एग्री, यानी 12 से ताल्लुक रखता है, यानी 6 वाली साइड 12 से वास्ता रखता है, तो इसलिए आप 7.6 से होते हुए 12 वाली साइड की तरफ चलोगे, यानी RQP लिखोगे यहाँ। ठीक है, तो ट्रायंगल RQP मेंशन करना है आपको। तो जैसे आपने मेंशन कर दिया, आप जानते हैं अब जैसे ABC ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गया RQP के बाय साइड, देयरफॉर corresponding angles are equal। ठीक है, जैसे ट्रायंगल्स इक्वल हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि साइड्स तो पहले से ही प्रोपोर्शन में है। तो आइए, जैसे ये 80 है और ये 60 है, ठीक है, आप बहुत इजीली जज कर सकते हो 80 और 60 कितने हो गए, 140 हो गया। तो 140 हो गया तो आपके पास ये 40 डिग्री एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से आता है, एंगल सम से आपने 40 निकाल लिया। तो आप देखें ABC RQP के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, वी कैन से, ठीक है ना, जैसे हम कह सकते हैं कि एंगल A जो है, ठीक है, ABC, A बराबर R, ठीक है, और B बराबर Q और C बराबर P, ठीक है, C जो है वो P के इक्वल हो जाएगा, तो C P के इक्वल हो गया, तो C जैसे P के इक्वल होता है, आपकी C की वैल्यू 40 हो गई। तो इन दैट सेंस आपको P एंगल पूछा गया था, P की वैल्यू 40 होगी। ठीक है, तो यहाँ स्पेस की कमी थी पहले मैंने, इसलिए इसको यहाँ मेंशन कर लिया। आप इसी फ्लो में इस तरह से लिखने के बाद इसे आप समझेंगे, देन यू हैव टू गेट द एंगल ऑफ P। तो आपने P अचीव कर लिया, बहुत आसान था बच्चों। और 2 नंबर के लिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया से आपसे बोर्ड में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। एग्जाम्पल 5 के बाद आइए एग्जाम्पल 6 को देखते हैं। एग्जाम्पल 6 क्या कहता है, OA इज इक्वल टू OB, OC इज इक्वल टू OD। चलिए, ये दे रखा है OA इंटू OB, OC इंटू OD है। आपको एंगल A एंगल C के इक्वल प्रूफ करनी है, एंगल B एंगल D के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलें बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, फिर उसके बाद टू प्रूव मेंशन करता हूं मैं, है ना, और उसके बाद प्रूफ। OA इज इक्वल्स टू OA इंटू OB इज इक्वल्स टू OC इंटू OD, ये चीज है। ठीक है, यानी OA जो है OA बाय, आप देखिए OA बाय OD लिख सकते हो, ठीक है ना। यहां पर आपने जैसे ही इस चीज को लिखा है OA अपॉन में OD मेंशन कर लें, ठीक है, OA अपॉन में OD, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे ले आया मैं, OC अपॉन में OB। I can say like this,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से डिनोमिनेटर में आ गए। OA by OD, व्हाट आई हैव, OA by OD, OC by OB हमारे पास है। क्लियर? नाउ क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। चलिए प्रूफ में आगे बढ़ते हैं। प्रूफ में कंसीडर, ठीक है, कंसीडर, क्या चीज कंसीडर करेंगे? ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। आइए ये दो ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, AOD एंड BOC। आप नोटिस करेंगे ये 1 है और ये 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल 1 को कंटेन करने वाले दो साइड कौन कौन से हैं? OA और OD, ठीक है। OA और OD, देखिए OA और OD का रेशियो जो है वो OC और OB, OC और OB को देखेंगे, OC और OB ये एंगल 2 को कंटेन करता है। तो उस बात को आप लिखिए एंड आप लिखिए OA अपॉन में OB, सॉरी OA अपॉन में OD और OC अपॉन में OB। ये कैसे हुआ? ये गिवन है आपको, ठीक है। अगर ये चीज गिवन है देन आप कहोगे OA by OD जैसे ही हो गया तो आप नोटिस करते हैं, ठीक है। कौन सी बात आपको नोटिस करनी है? आपने नोटिस करना है कि थ्योरम नंबर 6.4 में 6.5 में क्या कहता है, सॉरी 6.5 में कहता है कि दो साइड का रेशियो, ठीक है, दो साइड का रेशियो और उसके बीच का एंगल, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो और उसके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो और उसके बीच के एंगल के बराबर हो, ठीक है ना, तब दो साइड की रेशियो इक्वल होनी और एंगल इक्वल होना है। अगर ऐसा हो जाए तो हम देन कह सकते हैं बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया से आप कहोगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलरिटी लिखते समय ट्रायंगल AOD इज सिमिलर टू AOD, AOD इज सिमिलर टू, ठीक है ना। AOD लिखते समय आपको लिखना होगा COB के इक्वल है, ट्रायंगल COB। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 जैसे ही लिख दिया हमने, फिर उसके बाद हम सिमिलर लिखते समय बहुत ही केयरफुल रहेंगे, AOD इक्वल्स टू COB, और ये जैसे ही इक्वल हो गया तो आप कह सकते हो देयरफॉर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, और इक्वल। जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है, आपने देखा AOD इज इक्वल्स टू इज सिमिलर टू COB, तो आप करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल बहुत इजीली यहाँ दिख पा रहे हैं आप, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C यहाँ से है, और इस तरह से एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है, एंगल B और एंगल D। सॉरी, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, केवल आपको दो रेशियो तो गिवन ही थे, वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दे रखे थे, जिससे हमने उसको रेशियो के फॉर्म में कर लिया। ये OA by OD एक ट्रायंगल का हिस्सा है, जबकि OC by OB दूसरे ट्रायंगल के हिस्से हैं, और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देन ये टास्क पूरा हुआ हमारा। आइए एग्जाम्पल 7 को देखने वाले हैं। एग्जाम्पल 7 क्या कहता है? एग्जाम्पल 7 इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन व्हाट वी हैव इन दिस सीरीज। देखिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आप देखने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जो प्रैक्टिकली किस तरीके से, ऐसे क्वेश्चंस आप देखिए कि ज्योमेट्री से जुड़े हुए हैं, वो भी सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप देखिए बिल्कुल रोजमर्रा की, नहीं एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन को पढ़ें, पॉज करके आपको क्वेश्चन को पढ़ा करें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। एक गर्ल है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, एक गर्ल है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, वो एक बिजली के खंभे से लैंप पोस्ट से दूर जा रही है, किस रफ्तार से? 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1.2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो प्रोसीड कर रही है, लैंप पोस्ट से दूर जा रही है, ठीक। ओके, तो लैंप पोस्ट से दूर जा रही है तो क्या कहता है कि लैंप पोस्ट से दूर जाती है, और जबकि लैंप पोस्ट की हाइट 3.6 मीटर है, लैंप पोस्ट की हाइट जो है वो 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो मतलब ये हुआ, मतलब ये है कि
आपके पास एक लैंप पोस्ट है और जो लड़की है वो उससे दूर जा रही है इस टाइप से, ठीक है ना। गर्ल की मूवमेंट इस तरह से है, यानी गर्ल पहले यहां थी और यहां से मूवमेंट होते हुए आगे को शैडो आगे को मूव कर रही है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो, ठीक है। अगर ये पोल है, ठीक है ना, और ये गर्ल है, तो उसकी शैडो कहां होगी? इस जगह पे पड़ेगी, क्योंकि लाइट यहां से फोकस करेगी। तो ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन विल बी द शैडो। एग्री? ये लैंप पोस्ट है और ये लड़की है। अगर लैंप पोस्ट, अगर यहां बल्ब लग रही है तो आप जैसे जानते हो, तो दिस विल बी द शैडो ऑफ द गर्ल। ठीक, हमें क्या दे रखा है? जो गर्ल की जो मूवमेंट है वो इस बेस से, यानी लैंप पोस्ट से आगे को ओर मूव कर रही है। किस रफ्तार से? 1.2 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको शैडो ऑफ गर्ल फाइंड आउट करना है। तो देखा आपने, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले। आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। ये मैंने फिगर बना रखा है पहले से। देखिए ये फिगर है, ए बी लैंप पोस्ट है, ए बी लैंप पोस्ट है और ईसी जो है, ए बी इज ए लैंप पोस्ट 3.6 मीटर है। ईसी हाइट ऑफ गर्ल है, ये गर्ल की फिगर मैंने बना दी, ठीक है। गर्ल की हाइट कितनी है? 90 सेंटीमीटर, और 90 को सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से डिवाइड करके 0.9 मीटर कर लिया। शैडो क्या है बच्चों? शैडो है ये, दिस इज द शैडो। ये पोर्शन जो है वो शैडो हमारे पास है। तो शैडो को हमने फाइंड आउट करना है। शैडो इज द क्वेश्चन मार्क, सीडी की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में क्या क्या देखने वाले हो, व्हाट वी आर सपोज टू सी, हमने क्या क्या चीजें देखनी है वो देखो आप। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि पोस्ट जो है, लैंप पोस्ट और गर्ल जो है वो फर्श पर, यानी कि हॉरिजन पर, यानी कि जो पृथ्वी होती है हॉरिजन पर, वो 90 डिग्री पे खड़े होते हैं। जैसे मैं 90 डिग्री पे खड़ा हूं, आप सभी 90 डिग्री पे ही खड़े होते हैं। तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो आप सबसे पहले कंसीडर करोगे, क्या कंसीडर करेंगे? कंसीडर दो ट्रायंगल कंसीडर करने वाले हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी डी, ऑफ कोर्स, है ना, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी डी। इस दोनों ट्रायंगल में आपको देखने वाले हैं ई सी डी। तो ई सी डी में क्या क्या बात है, कुछ है कॉमन, क्या सिमिलर दिखा सकते हैं, इस चीज पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप कहना एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, 90 डिग्री है। एज आप बोलोगे लैंप एंड गर्ल आर वर्टिकल ऑन हॉरिजन, हॉरिजन पर, यानी कि इस तरह से पृथ्वी पर वो 90 डिग्री पे खड़े हैं। वर्टिकल है, इसलिए ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। मोर ओवर आप इस एंगल को नोटिस करें, इस एंगल को देखिए, ये वाली एंगल, ठीक है ना, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। आप उसको कहो कि इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का एंगल ई, ये दोनों जो हैं वो 90 डिग्री पे, ये करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। ये इक्वल क्यों है? करस्पॉन्डिंग एंगल। लास्ट एंगल कौन सी है बच्चों? लास्ट एंगल हमारे पास देखें, ये वाली एंगल देखिए, ये दोनों में कॉमन है। कैसे? इस बड़े ट्रायंगल में भी और इस छोटे ट्रायंगल दोनों में कॉमन है वो, तो उसे भी हम मेंशन करेंगे। कैसे? हम मेंशन करेंगे एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल D। क्या बोलेंगे इसे? कॉमन है। एग्री? तो 3 एंगल आपने ढूंढ लिया दोनों ट्रायंगल्स के, एक तो कॉमन है, एक 90 डिग्री है और एक करस्पॉन्डिंग एंगल है। इस तरह से हमने देखा कि ये दोनों ट्रायंगल जो है किस क्राइटेरिया से होगा, आप कह सकते हो। आइए, किस क्राइटेरिया से होगा? बाय एंगल, ठीक है। आइए हम कह सकते हैं बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी क्या बोलने वाले हैं हम लोग? ये दोनों ट्रायंगल, क्या ऑर्डर ध्यान रखना, ए बी डी इज सिमिलर टू, ए बी डी इज सिमिलर टू ई सी डी, ए बी डी इज सिमिलर टू ई सी डी। ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए, है ना, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो अब हमें रेशियो, देयरफॉर
corresponding sides in proportion, ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उनका रेशियो जो है वो इक्वल हो जाएगा। कैसे लिखेंगे इस बात को, यहां से ए बी लेंगे, यहां से ई सी, ठीक है, यहां से बी डी, यहां से ए बी लिया और यहां से ए बी लिया और यहां से ई सी और यहां से बी डी लेते हैं, ठीक है, बी डी लेंगे तो यहां से सी डी, हमारा काम बन जाएगा, हमें ए डी और ई डी की जरूरत नहीं है। इस तरीके से काम बनेगा। देखिए काम बनने के लिए आगे क्या चाहिए, ए बी की वैल्यू पता है और ई सी की वैल्यू पता है, ठीक है, ई सी की वैल्यू हमें मालूम है 0.9 है ना। बी सी क्या है, व्हाट इज बी सी, अभी हमें बी सी को जज करना पड़ेगा सबसे पहले। बी सी इज व्हाट, बी सी क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, कवर्ड बाय गर्ल इन 4 सेकेंड, पहले गर्ल यहां थी, 4 सेकंड के बाद वो सी पे आ गई, क्लियर, तो सी पे आ गई है तो 4 सेकंड में वो इस डिस्टेंस को कवर किया उसने, तो 4 सेकंड में कितना दूर कितना डिस्टेंस चला उसको कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, तो बी सी इज इक्वल्स टू निकलने वाला है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है इसकी 1.2 दे रखी है और टाइम दे रखा है 4 सेकंड, तो इस तरह से 4.8 मीटर आ गया, ठीक है, 4.8 मीटर आ गया, कौन सा, ये डिस्टेंस 4.8 आ गया। मान लीजिए इसको x मान लेते हो, ये आ गया 4.8 मीटर है, ये हमारे पास कितना है, ये 3.6 मीटर है और ये 0.9 मीटर है। तो अब जब हम इसकी वैल्यूज लिख लेंगे तो हमारे को बहुत इजीली बन जाएगा। देखिए 3.6 अपॉन में 0.9, क्लियर, ठीक है, आइए 3.6 अपॉन में 0.9 मीटर, ठीक है, देखो ए बी की वैल्यू 3.6, ई सी की वैल्यू 0.9 मीटर और बी डी पूरी जब लोगे तो 4.8 प्लस एक्स लेना है, ठीक है, और सी डी की वैल्यू एक्स हो जाएगी, 4.8 प्लस एक्स अपॉन में एक्स आ जाएगा, इन दैट वे। देखिए साइड्स की वैल्यू पुट अप कर दी, एक्स की वैल्यू सी डी है, शैडो की वैल्यू एक्स है तो एक्स आ ही जाएगा। आइए इसको कैंसिल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे तो आप देख सकते हो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम्स, तो आइए 4x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4.8 प्लस x है, 3x इज इक्वल्स टू 4.8, तो x इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर आ गया। शैडो, यू गॉट द वैल्यू ऑफ शैडो, गर्ल की जो शैडो है वो 1.6 मीटर है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया और कर लिया कि गर्ल की शैडो देखिए किस तरीके से हम इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करते हुए बहुत कुछ लर्निंग होता है। और सबसे बड़ी बात है हम एक टॉपिक से जुड़ते हैं, एक सिमिलर ट्रायंगल को हम जब डिजिट वाले क्वेश्चनों को करते हैं तो ज़्यादा हम उस टॉपिक से जुड़ नहीं पाते। अब क्या है, इस तरह के क्वेश्चन से आप ज़्यादा एसोसिएटेड अपने आप को जोड़ पाओगे सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से। उम्मीद करता हूं कि आप ये लेक्चर आपने अच्छी तरह से फॉलो किया और समझ लिया होगा। इसके साथ एक इंस्ट्रक्शन है मेरा, आप जरूर से बेटे हर लेक्चर को फॉलो करने के बाद एक बार दोबारा फॉलो करते समय उसे नोट्स जरूर बना लें, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लें, जैसा मैं ग्रीन और रेड कलर में कलर चेंज कर करके हाईलाइट करता हूं, इसी तरह अपनी नोट्स में भी आप जरूर से हाईलाइट कर लेना। इससे आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में, प्रेजेंटेशन में आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छी तरह से आप प्रेजेंट कर पाएंगे। जैसा मैं आपको अच्छी तरह समझा पाता हूं, इसी तरह आप एग्जामिनर को भी अच्छी तरह से समझा पाएंगे और खुद भी समझेंगे, एग्जामिनर को भी समझाना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना बेटा, ठीक है। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नॉलेज शेयर करने की चीज होती है, इसलिए इसे जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना सबका बेनिफिट होगा। उम्मीद करते हैं आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहेंगे, मेरे लेक्चर्स को इसी तरह से शेयर और लाइक करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप डूइंग बेटे, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।